नमस्कार। सभी का एसपी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या? अलंकार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी टेट की हो, सी टेट की हो या हमारे सुपर टेट की बात हो, तो कई सारे एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है। उसमें अलंकार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन हमारे यूपी टेट के अंदर बनते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अलंकार की। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अलंकार की आवश्यकता होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो अलंकार है वो किस शब्द से बना है? तो अलंकार अल्म धातु से मिलकर बना है। ठीक है। दूसरी बात, कहा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो हमने बता दिया क्या अर्थ होता है इसका। आभूषण इसका अर्थ होता है। ठीक है। बात आती है भेद की कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो भेद उसके मुख्यतः माने तो केवल दो ही भेद होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थालंकार और दूसरा हमारा शब्द अलंकार। लेकिन कई जगह हमें तीन भेद भी मिलते हैं देखने को, जिसको हम तीसरा भेद हमारा उभय अलंकार। ठीक है। तो हमें केवल ध्यान रखने कितने? दो अलंकार। कौन कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है। हम केवल इन्हीं दो को पढ़ेंगे, तीसरे को हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक। अब पहली बात करते हैं हम अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार के अंदर बात करते हैं तो 100 से भी अधिक भेद हैं। किसके? केवल एक अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं। ठीक। लेकिन हमें 100 नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमें केवल कितने पढ़े? मुख्य भेद पढ़ने हैं इसके। ठीक। मुख्य भेद कौन कौन से हमारे? पहला तो है उपमा अलंकार, उसके बाद है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये हमें 5 भेद पढ़ने हैं केवल। ठीक। अब देखिए, हम इसकी परिभाषा याद करते रहे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इतना सारा सिलेबस हम कैसे याद करें उसको, है ना। तो मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्ट में और एक ये समझ लो कि ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक। अब देखो, पहला क्या है हमारा? उपमा अलंकार है नहीं। तो हमें क्या देखना है? कोई एग्जाम्पल आएगा, उस एग्जाम्पल में कह देगा कि 4 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन लिखी हुई है, 1 लाइन लिखी हुई है, पंक्ति है। उसके अंदर कहेगा कि बताइए कौन सा अलंकार है। उसमें ऑप्शन दे देगा, रूपक अलंकार, अनुप्रस्थ अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार, कोई भी दे सकता है नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहचानना हमें कैसे है कि अगर हम बात करें उपमा अलंकार की, ठीक, तो होगा जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक है, हम पंक्ति की बात कर रहे हैं उसकी, कौन सी? पंक्ति के अंदर क्या हो? योजक चिन्ह हो, यानी कि इस तरीके से एक निशान लगा हुआ हो किन्हीं दो शब्दों के बीच में। ब सा सी से, क्या? सा सी से, ऐसा, जैसा, ज्यों। ठीक है। सदृश्य, समान, इस तरीके के शब्द अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो अलंकार है इस पंक्ति में वो क्या है? उपमा अलंकार है। बात क्लियर हो गई? ठीक। तो हम ये चीज समझ जाएंगे। अब एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया, देखो जैसा क्या उन्होंने कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। बात क्लियर है ना? देखो, मुख चंद्रमा सा क्या है? सुंदर है। देखो यहां पे योजक चिन्ह भी आ रहे हैं और यहां पे क्या है यार? क्या रहा हमारा? सा आ रहा है। क्लियर ना बात? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कर कमल सा कोमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? योजक चिन्ह भी है और सा भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं ले सकते, केवल यहाँ मैंने समझाने के लिए लिया है। ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट आता है, कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक। रूपक अलंकार में क्या होता है? अगर पंक्ति दे रखी होगी तो हमें कैसे पहचानना है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह दे रखा हो और ये सासी से ना दे रखे हो। क्लियर है बात? जैसे कि देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पे क्या है? देखो योजक चिन्ह है और यहाँ पे सासी से नहीं है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है। क्या कह रहा है ना? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है ना। अब उन्होंने दूसरा दे रखा है यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरि राही। कई बार क्वेश्चन ये लाइन रिपीट हुई है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या? चरण कमल, दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। अगर योजक चिन्ह मिल जाता है और यहाँ पे सासी नहीं होता है तो हमें पहचान लेना चाहिए
कि क्या है ये रूपक अलंकार। ठीक, उसके बाद तीसरा आता उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल। अब इसमें हम पहचाने कैसे, यदि पंक्ति में क्या दे रखा हो, मनु, जनु, ठीक है, मनु, मानो, जानो, अगर इस तरीके के वर्ड यहाँ पर हमें शब्द अगर मिल जाते हैं किसी एग्जाम्पल के अंदर, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये जो है किसका एग्जाम्पल है, उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है या पंक्ति है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है नेत्र मानो कमल है, मनो, मानो, तो यहां दे रखा है वो मानो। ठीक, तो इस तरीके से मैं सारा एग्जाम्पल नहीं लिख सकता, तो मैंने दो दो एग्जाम्पल ले रखे हैं केवल। तो जैसे कि देखा है फूल, फूल कास सकल माही छाई, ठीक है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यानी जनु का मतलब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दे दिया, कहाँ जनु, हमारा जनु ये है। ठीक है, तो ये हमारा जनु कहाँ आ गया, इसके अंदर छुपा है, तो तुरंत पहचान लेंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर, परिभाषा बहुत सारी हमें नहीं याद कर सकते, ठीक है नहीं, और दो चार की याद भी कर लेते तो क्या होता, सब एग्जाम टाइम में जाएगा ना, मिक्सचर हो जाती है। और वैसे भी हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है इतने सारे सब्जेक्टों से। क्लियर है, फिर उसके बाद आता चौथा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, इसमें क्या होता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है इसका कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जब किसी बात का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखेंगे, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक माने घोड़े का नाम है नहीं, राणा का घोड़ा है चेतक, और राणा ने केवल सोचा ही, तब तक चेतक क्या हुआ, उस पार पहुंच गए। तो कितनी बढ़े चढ़ा के बात की गई इसके अंदर, तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है इसके अंदर। क्लियर, उसके बाद लास्ट एग्जाम बचता हमारा मानवीयकरण अलंकार। ठीक, मानवीयकरण अलंकार में हम जो पहचानेंगे वो कैसे पहचानेंगे, जब प्राकृतिक चीजों से मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाता हो, यानी कि करता तो वो मानव, लेकिन हम प्राकृतिक चीजों को उस पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भावनाओं देख रहे हैं, उसको है नहीं मानते हैं। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, अरे वाह, है ना मजे की बात, फूल हंसे, फूल हंस सकते हैं क्या, फूल क्या है, एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक वस्तु है ना, लेकिन हंसने का काम कौन करता है, केवल मानव करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, मान। अब छोड़ो इसको, अब अगले की देखो लो, कलियां मुस्कुराई, कलियां क्या है ना मजे की बात, तो मुस्कुरानी कौन है, कलियां, लेकिन मुस्कुराने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है। उसके बाद क्या है, हमारा दूसरा भाग आता है इसका, कौन सा वाला, शब्द अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार के हमारे 5 भाग जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो करा दिए, एग्जाम्पल करा दिए। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, शब्द अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार में पहला जो होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार में हम पहचानेंगे कैसे, याद नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे पहचान लेंगे कि पता नहीं, भूलेंगे भी नहीं। यदि पंक्ति में वर्ण, वर्ण का मतलब, वर्ण का मतलब जानते हो ना, जैसे कै, ख, च, न, ये क्या है, ए, द, ये क्या वर्ण तो है ना, ध्वनि तो है। अगर उसका वर्णन क्या हो, बार बार हो, बार बार वो आता है, तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे कि चाहूं चंद्र की चंचल किरणें, देखो चारू चंद्र की चंचल किरणें, देखो च च च बार बार रिपीट हो रहा है नहीं, खेल रही थी जल थल में, है। तो यहां हमने पहचान लिया कि इसके अंदर जो है वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्लियर, अब आते दूसरे पार्ट पे, यमक अलंकार। इसमें क्या था, वर्ण बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा, शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, लेकिन अर्थ क्या होगा उसका, अर्थ अलग होगा। ठीक, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का मतलब बादल,
काली घटा का मतलब क्या है, बादल से बात की जा रही है। और उसका घमंड घटा, घटा का मतलब कम होने की बात की जा रही है, घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा और घटा 2 बार आता है, 2 एक से अधिक बार आता है, लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग होता है। क्लियर। उसके बाद आता हमारा कनक कनकते सोगुनी माधवता अधिकाय बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। ठीक है। कनक कनक, यहाँ पे पहला क्या कनक है, पहले कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। ठीक है। इसका मतलब क्या है, धतूरा, दूसरे का है सोना। अगर कोई धतूरा खाता है तो क्या होगा, बोर आएगा। यानी जग में कोई भी अगर कोई धतूरा खाता है पीता है तो क्या होगा, वो बोर आएगा। या फिर पाए, यानी कि अगर सोना किसी को मिल जाता है तो वो भी बोराने लगता है, बोरा आएगा, है। अब उसके बाद आता हमारा कौन सा, तीसरा पार्ट, किस कौन से वाले का, शब्द अलंकार का तीसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब एक शब्द के कई अर्थ हों, है ना, एक शब्द आया, ठीक है, आने के बाद उसके कई सारे अर्थ निकलते हों, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझना बड़े आराम से इसको। अगर ये नहीं होगा तो समझ लो कौन सा होगा, यही होगा, है ना। तो जैसे कि इन्होंने बोल रखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। रहीमन का एक दोहा है, इसके अंदर उन्होंने बताया है क्या, देखो पानी की बात चल रही है, पानी क्या है, मोती है, ठीक है, मानस भी बताया, चून भी बताया। तो मोती का मतलब यहाँ पे क्या, चमक से है, पानी के अंदर चमक होती है नहीं। तो मानस का मतलब प्रतिष्ठा, बगैर पानी के कुछ है भी नहीं है, बताओ कुछ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोती का मतलब चमक है, और मानस का मतलब प्रतिष्ठा, और चून का मतलब जल की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इम्पोर्टेंट अलंकार हो गए कंप्लीट। देखो बोर्ड छोटा है क्योंकि मेरे रूम में लगा हुआ है, कोचिंग वाले रूम में होता तो मैं साथ पे बड़ा बड़ा लिखता। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दी भी करा है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाता, प्लीज़। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, 1-2 बार दोहरा लेना, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक। अगर वीडियो कोई पसंद आया हो हमारा, तो हमारा एसपी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि बेचारे वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अपलोड डेली कम से कम 4-4, 5-5 वीडियो में डालता रहूँ, ठीक है, जब तक हमारा 23 जनवरी तक एग्जाम नहीं होगा यूपी टेट का। ठीक है। थैंक यू।